और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं उनको मायूसी हाथ क्या करिए। वो तो कह रहे हैं भाई, जदयू वाले कह रहे हैं पीएम उम्मीदवार बनाइए नहीं तो जीतेगी फिर से बीजेपी। देखिए भारतीय जनता पार्टी अब दुआ सपना में है। भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता और सत्ता से तो कोसों दूर कर रहे हैं। भाई भाजपा के लोग सत्ता और सत्ता से कोसों दूर चले गए हैं। अब भाजपा चाहकर भी देश में एनडीए की सरकार नहीं बना सकती है। उनके मंत्री तो कह रहे हैं नहीं बनाइएगा तो फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। अब तो हम नहीं कह रहे हैं, दूसरे लोग बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं, उनके मंत्री कह रहे हैं ना। देखिए ये बात सबको समझना चाहिए, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा बड़ा ये है कि भाजपा की मुद्दा बड़ा नहीं नीतियां चल रही हैं उसको हम कैसे कमजोर करें। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार के लिए किया गया तो सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी की बात सामने आई। लेकिन अब जिस तरह से संयोजक बनाने की बात चल रही है तो उनके मंत्री कह रहे हैं संयोजक क्यों, पीएम उम्मीदवार बना है इंडिया गठबंधन। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता है एजाज अहमद। कैसे देख रहे हैं उनके, तो लोग कह रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन वाले पीएम उम्मीदवार बनाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार से जो संदेश निकला उसको देश स्तर पर स्वीकारता मिली। देश स्तर पर लोगों ने इंडिया गठबंधन के प्रति, इंडिया के प्रति जो विश्वास जगाया वो दिख रहा है। और स्पष्ट रूप से हमने मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाने का जो फैसला किया उसमें हम सफल हैं। जनता और जनता की उम्मीदों के साथ हम खड़े हैं। जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप देना या सदाचार का रूप देना, और जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोगों को भाजपा के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, और देश में 80 करोड़ से ऊपर लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए हैं, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की नीतियां चला रही है। भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं अपने अनुसार चलाने के लिए जो भाजपा कार्य कर रही है वो दिख रहा है। इसीलिए हम लोग मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में इन सब सवालों को लेकर के जा रहे हैं और जनता का समर्थन। अब तो पीएम उम्मीदवार की मांग हो रही है आप लोगों की तरफ। देखिए तो जो भी मामले हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में तय किए जाएंगे और स्पष्ट रूप से सब कुछ सामने आ जाएंगे। इसमें जो लोग इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं उनको मायूसी हाथ लगेगी। हम इंडिया गठबंधन के लोग पूरी मजबूती के साथ जो जनता और जनता के सवाल हैं उन सवालों पर खरे उतरे हैं और उन सवालों पर हम आगे बढ़ेंगे। उनके मंत्री तो कह रहे हैं नहीं बनाइएगा तो फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। अब तो हम नहीं कह रहे हैं, दूसरे लोग बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं, उनके मंत्री कह रहे हैं ना। देखिए ये बात सबको समझना चाहिए कि इंडिया गठबंधन 28 दलों का ये है और अब सभी दल के नेता जब एक साथ बैठेंगे तो सब कुछ तय हो जाएगा। ये बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा बड़ा ये है कि भाजपा की मुद्दा बड़ा नहीं नीतियां चल रही हैं उसको हम कैसे कमज़ोर करें, कैसे हम भाजपा को परास्त करें, किस तरह से हम मुद्दों के आधार पर भाजपा को घेरें। इन सब सवालों पर जनता के बीच में हम जो जा रहे हैं हमको समर्थन मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं उनको मायूसी हाथ क्या करिए। वो तो कह रहे हैं जदयू वाले कह रहे हैं पीएम उम्मीदवार बनाइए नहीं तो जीतेगी फिर से बीजेपी। देखिए भारतीय जनता पार्टी अब दुआ सपना में है। भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता और सत्ता से कोसों दूर कर रहे हैं। भाई भाजपा के लोग सत्ता और सत्ता से कोसों दूर चले गए हैं। अब भाजपा चाहकर भी देश में एनडीए की सरकार नहीं बना सकती है। जदयू वाले कह रहे हैं लेकिन आप बीजेपी पे जा रहे हैं। जनता की उम्मीद पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोग और जिस तरह से बिहार का नेतृत्व देश के स्तर पर अपनी स्वीकारता और देश के स्तर पर जो आगे बढ़ा है, बिहार की भूमिका जो तय हुई है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी की जो सोच है कि हम देश के अंदर इंडिया की सरकार बनाएं उसमें हम सफल रहेंगे। कैसे बनेगी जब तो आप लोग एकजुट ही नहीं है। हम लोग एक लोग कह रहे हैं पीएम उम्मीदवार बनाइए तभी जीतिएगा, आप कह रहे हैं एकजुट हैं। सब एकजुट हैं और पूरी मजबूती के साथ अपने संकल्पों को लेकर के जनता और जनता के सवालों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमारे साथ खड़ी है ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और जनता जिसके साथ खड़ी होती है वही सत्ता प्राप्त करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग 9 अगस्त 2022 के बाद से ही सपना देख रहे हैं। उनको हमेशा मायूसी हाथ लगा, इस बार भी मायूसी हाथ लगने की बात कर रहे हैं। लेकिन जदयू वाले कह रहे हैं कि कुछ दल हैं जो सीएम नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो सीधे
तौर पे इशारा कर रहे हैं, तो खास करके आप पे और कांग्रेस की ओर इशारा था देखिए, सबसे बड़ी बात यह है उनका। कि जो भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हम्म, एक साथ एक दूसरे के साथ परस्पर संबंधों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे का जो सम्मान भाव है वो दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आने वाले समय में जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, सब कुछ तय हो जाएगा, सब कुछ पीएम सामने आ उम्मीदवार जाएगा, का चेहरा तय सारे चीज़ तय हो जाएंगे। हम जिन मुद्दों पर जनता के बीच में जा रहे हैं, उन मुद्दों पर हम मोदी को घेरने में सफल हैं। आप कह रहे हैं कि सारे चीज तय हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि चुनाव होगा उसके बाद ही पीएम की घोषणा होगी। भाई, मैं कह रहा हूँ ना कि सब कुछ तय हो जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा कि किस तरह से कैसे चुनाव लड़ना है, किस तरह से मुद्दों के आधार पर हमको जाना है, किस मुद्दे पर हमको भाजपा के सरकार को लोगों के बीच जो हम उम्मीदों के साथ जा रहे हैं उसमें हम कितने खरे उतरेंगे, वो भी आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा, क्योंकि हम मुद्दों के साथ मोदी को घेरने में सफल हैं। चलिए, तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद। इन्होंने कहा है कि मुद्दों के साथ हम लोग बीजेपी को घेरने में सफल है। वहीं पे जिस तरह से जदयू के मंत्री ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाइए तभी तो जीतिएगा, नहीं तो फिर से बीजेपी की सरकार बनाएगी। इस पे भी क्या कुछ कहा है एजाज अहमद, आपने सुना है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।